वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 28 ऑफ अप्रैल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कल का क्वेश्चन था हमारा वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पर, तो किसी बच्चे ने बोला है कि उसका आंसर जो मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री पर खर्चा करती है, तो मैंने पहले पर बोला था यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर हमारा भारत और फोर्थ नंबर पर मैंने गलती से बोल दिया हुआ है जापान। तो उसकी जगह पर आप सही कर लो, वहाँ पर आएगा यूके यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ नंबर पर रशिया। तो ये सही कर लेना, जापान नहीं आएगा, यूके ही आएगा। थैंक यू बताने के लिए। और कौन सी संस्था करती है रिपोर्ट जारी? सिप्री। हाँ, वो गलती से मैंने जापान की जगह यूके की जगह जापान बोल दिया था। यूके ही आएगा, यूनाइटेड किंगडम ही आएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑन 26 ऑफ अप्रैल। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं हम कब मनाते हैं? ऑन 26 ऑफ अप्रैल को मनाते हैं। सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? हमारे ब्रेन की उपज, हमारे ब्रेन के एसेट, जो सोच हमारे ब्रेन से आती है, और वहाँ से हम नए नए इनोवेशंस लेकर आते हैं, वो एक एक हिसाब से क्या है? एसेट्स हैं हमारे दिमाग में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और उसी डे के उपलक्ष्य में हम कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कब मनाते हैं? 26 ऑफ अप्रैल को ही। और क्यों मनाते हैं 26 ऑफ अप्रैल को ही? क्योंकि ऑन 26 ऑफ अप्रैल 1970 एक संस्था की स्टैब्लिशमेंट की गई थी जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका मेन यही काम है कि लोगों के ब्रेन में नई नई उपज लेकर आनी, उनमें स्किल्स डेवलप करनी और उनसे नए नए इनोवेशंस लेकर आनी, टेक्नोलॉजी लेकर आनी। और विपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और कब से ये डे मनाने की शुरुआत की गई? 2000 में ये डे मनाने की शुरुआत की गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन एफ कैनेडी करेज अवार्ड टू जेलेंस्की। जॉन एफ कैनेडी करेज अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? जेलेंस्की को। सभी को पता है कि जेलेंस्की कौन है। जेलेंस्की कौन है? राष्ट्रपति हैं। किसके हैं? यूक्रेन के। और यूक्रेन बहुत चर्चा में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि रशिया से वॉर के कारण ये चर्चा में चल रहा है। और उसको अवार्ड दिया गया है, जॉन एफ कैनेडी करेज अवार्ड दिया गया है। 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से एक एक याद रखना है, जेलेंस्की। और क्यों ये अवार्ड दिया जाता है? जिसने अपनी लोकतंत्र में अच्छा काम किया है, फॉर डेमोक्रेसी गवर्नेंस, फॉर डिफेंडिंग डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी गवर्नेंस, अपनी लोकतंत्र को बचाने का करेज दिखाया है, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 5 लोग आए हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है जेलेंस्की। और यूक्रेन की राजधानी कीव, और रशिया की राजधानी मॉस्को, और रशिया में रूबल चलता है। और कौन है इसमें राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन कैन तानाका डाइड। दुनिया की सबसे बुजुर्ग स्त्री जिनकी अभी अभी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम क्या है? कैन तानाका।
इनके नाम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली है और इनकी डेथ हो चुकी है। जापान की राजधानी टोक्यो। और कौन है इसके अभी राष्ट्रपति? फूमियो। और कौन सी करेंसी चलती है? येन चलता है। राइजिंग कंट्री किसको कहा जाता है? टोक्यो को। राइजिंग कंट्री भी किसे कहा जाता है? जापान को। और निपन कंट्री भी हम जापान को बोलते हैं। और जापान किस आइलैंड पर बसा हुआ है? जापान है होंशु आइलैंड पर। ये जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है होंशु। और जापान की राजधानी टोक्यो इसी आइलैंड पर बसी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार 2022 इन न्यू दिल्ली। आधार 2022 कहाँ पर हुआ है आयोजित? इन न्यू दिल्ली। और ये क्या है? एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड फेयर। खाद्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आधार 2022। और कहाँ पर हुआ है ये आयोजित? न्यू दिल्ली। और फूड की सबसे बड़ी संस्था दुनिया में कौन सी है? FAO। फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 सितंबर 1945 में। और हेडक्वार्टर है FAO का रोम, इटली। इसी सॉरी 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? इसी डे से वर्ल्ड फूड डे ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FAO। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सर्बिया ओपन टेस्ट टूर्नामेंट। सबसे पहले तो ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये है टेनिस टूर्नामेंट। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया था सर्बिया में। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि सर्बिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है जिसका नाम है नोवाक जोकोविच। इसका आपने नाम सुना होगा। ये अपने ही शहर अपने ही कंट्री में हार गया है। किससे हार गया है? एंड्रे से, जो कहाँ के रहने वाले हैं? रशिया के रहने वाले हैं। और रशिया एंड्रे यहाँ पर जीत चुके हैं और नोवाक जोकोविच ये टूर्नामेंट हार गए हैं अपने ही शहर में। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रशिया की राजधानी मॉस्को। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया टेनिस टूर्नामेंट हुआ है जिसमें वुमेन में एशले बार्टी विनर रही और मैन में राफेल नाडाल फ्रॉम स्पेन। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर। इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है इन यूपी। क्यों बनाया गया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में ये बोला है कि हम इंडिया में कितने अमृत सरोवर बनाएंगे? 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। क्यों 75 ही? क्योंकि आपको सभी को पता है कि क्या आ रहा है? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे इंडिपेंडेंस हुए हुए में कितने साल हो गए हैं? 75 हो गया है और इसीलिए पहला अमृत सरोवर बनाया गया है इन यूपी। ऐसे ही 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। क्या है इसका मेन मोटिव? टू कंजर्व वाटर और वाटर मैनेजमेंट करनी
इसका मेन मोटिव है। और यूपी की राजधानी लखनऊ। कौन इस समय सीएम बने हैं? योगी आदित्यनाथ फ्रॉम बीजेपी पार्टी। और एकमात्र इंटरनेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक कैपिटल टू गुआदलाजारा। वर्ल्ड बुक कैपिटल का फरमान इस साल किसको दिया गया है? गुआदलाजारा। और गुआदलाजारा कहाँ का शहर है? ये है मैक्सिको। मैक्सिको का शहर है गुआदलाजारा। और 2021 में दिया गया था तबिलिसी को। तो ये कहाँ की है कंट्री? ये शहर, ये है जॉर्जिया की राजधानी। एशिया की कंट्री है ये। और इस साल ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये दो शहरों को दिया गया, मुंबई प्लस हैदराबाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर टू एलोन मस्क। ये आपने को पता होगा कि ट्विटर को खरीद लिया है। किसने खरीद लिया है? एलोन मस्क ने खरीद लिया है। और एलोन मस्क की कौन सी कंपनी है? एक तो इनके पास स्पेसएक्स कंपनी है, प्लस टेस्ला कंपनी है, और पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किनको मिला हुआ है? एलोन मस्क। और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन भी कौन है? एलोन मस्क। और इस समय ट्विटर के सीईओ कौन है? इस समय ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।